नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बारिश और उफान 48 घंटे सावधान। जी हां, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और हिमाचल में बारिश आफत की शक्ल में बरस रही है। इन 5 राज्यों में बाढ़ से 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा इलाके, खरीफ की फसल तबाह हो गई है, फसलें तबाह हो गई है और पुल पुलिया तबाह हो गए हैं। आधे हिंदुस्तान में इन दिनों बारिश और बाढ़ कहर बरपा रही है। हालात ये हैं कि गांव हो या शहर, बाढ़ और बारिश के सामने सब बेबस हैं। जिंदगी की रफ्तार थम गई। पानी का प्रहार ऐसा है जिधर देखो हाहाकार सा मचा है। राजस्थान के धौलपुर की ये तस्वीरें देखिए। पानी के नीचे उतरने की हाल फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। जरा सी चूक हुई तो विकराल पानी की लहरें काल बन सकती हैं। धौलपुर के एनीकटो में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। पार्वती बांध तीसरी बार लबालब हो गया है। 2 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया तो 3 दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क शहर से कट गया। ये देखिए कैसे सैलाब के बीच एक सांड पुल के ऊपर से जा रहा था, लेकिन धार की रफ्तार में सांड की ताकत भी फेल हो गई और वो सैलाब के साथ बह गया। धौलपुर में पार्वती और चंबल नदी का पानी तांडव मचा रहा है। 70 से ज्यादा गांव बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। कई लोगों के घर डूब गए हैं और इस दुश्वारी के बीच लोग अपना गांव छोड़ने को मजबूर हैं। राजस्थान के 12 में बाढ़ से घिरे लोगों के लिए किसान महापंचायत के कार्यकर्ता सामने आए। यहाँ बिजली नहीं आने से 7 दिन से आटे की चक्की बंद है। गांव वालों के पास खाने पीने के सामान की किल्लत हो रही है। किसान महापंचायत के कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर गांव तक सहायता सामग्री पहुंचाई। राजस्थान में बारिश की मार ऐसी है कि कई शहरों में सैलाब का प्रहार नजर आ रहा है। बाढ़ से बदतर हालत मध्य प्रदेश में भी बनी हुई है। ये निवाड़ी की तस्वीरें हैं। यहाँ भी लोग सैलाब के बीच मौत से मुकाबला कर रहे हैं। देखिए कैसे एक ट्रक का ड्राइवर जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहा है। सड़क पर गड्ढे हैं और पूरी सड़क बाढ़ के पानी में डूबी है, लेकिन हिचकोले खाता ये ट्रक इसके ऊपर से गुजर रहा है। जरा सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, लिहाजा पुल पर पुलिस को तैनात करना पड़ गया। गुना में देखिए किस तरह बाढ़ ने तबाही मचाई है। यहाँ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हालात का जायजा लिया। पूरे शहर में सिर्फ पानी पानी दिख रहा है। सिर्फ गुना में 600 से अधिक मकान धराशायी हो गए। 450 गांव के 10,500 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण 1,339 लोग बेघर हो गए हैं। साथ ही 4 लोगों की मौत हो गई। अब विदिशा का हाल देखिए। पूरा का पूरा गांव पानी में डूब गया है। पानी का बहाव इतना तेज है कि जैसे सब कुछ बहा ले जाएगा और बचने के लिए लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मलगेर नदी जब उफनी तो तस्वीरें बेहद डरावनी थी। पुल पानी की जद में आ गया। पुल से गुजरना नामुमकिन हो गया। मलगेर नदी का जल स्तर बढ़ने से 15 ग्राम पंचायतों का संपर्क टूट गया। आज तक ब्यूरो। इस वक्त यूपी के कई शहर भी बाढ़ झेल रहे हैं। वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक सैलाब ही सैलाब है। बारिश वाले राज्यों में बंगाल से लेकर सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य शामिल हैं और अलर्ट है कि अगले 24 से 48 घंटों में मानसून के कहर से बारिश और तेज होगी। ये वाराणसी है, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र। वाराणसी का एक बड़ा इलाका बाढ़ के पानी में गोते लगा रहा है। बाढ़ में सब कुछ डूबा है। बस्तियों में सैलाब ही सैलाब है। दिक्कत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कागज यहाँ के समझ लो जितनी किसानी रही सब लोग के आदमी के बूढ़ चुकी हैं।
उफनती और खतरे के निशान को लांघती गंगा ने सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया है। गलियों में इंसान डूब जाए इतना पानी है। रिहायशी इलाकों में नावें तैर रही हैं। कोई अनहोनी ना हो जाए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट यानी एनडीआरएफ की बोट दौड़ रही है। हम आपको बता दें कि गंगा यहां खतरे के निशान से भी 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। काफी लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं, तो बड़ी संख्या में पलायन भी हो रहा है। गंगा किनारे की कई बस्तियों में तो कई फुट तक पानी भरा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से गंगा उफान पर है और अपना रौद्र रूप दिखा रही है। वाराणसी में गंगा किनारे और गंगा की सहायक नदी वरुणा के किनारे बसे हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुसने से जल प्रलय जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। वरुणा नदी के किनारे की जितनी आबादियां हैं पूरा भरपूर पूरे वरुणा नदी के तट के किनारे पूरी यहाँ से लेके राजघाट से जब घुसेंगे आप तो लेके आप चौका घाट होते हुए पूरा नदी कचहरी तक अंद्रा पुल तक ये पूरी नदी का एरिया है पूरा डूबा। कुनिया, सरैया, अमरपुर, बटलोइया, मड़िया, सलपुत्री, सिधवा घाट, पुराना पुल, पुलकोना, नक्खी घाट, ये तमाम मोहल्ले जैसे दर्जनों मोहल्ले हैं जिसमें पूरी तरह से डूबे हुए हैं। और आपने देखा होगा कि पूरे यहाँ तक घर तक नहीं दिख रहे हैं। बगल में हमारी मकान है, इसी जगह रहते हैं। पानी में आ गई है घर पे, कोई सरकार से मदद तो मिली नहीं है ना, कोई ऐसा भी कोई मदद किया। घर में पानी आ गया, लोग यार और भटक कर सोते रहे हैं रोड पर। हम लोग सोच रहे हैं कि कम से कम कोई भी मदद तो मिल जाए सरकार से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। वाराणसी में वरुणा नदी के किनारे बुनकर और मजदूर बहुल इलाके सरैया, अमरपुर, बटलोहिया, शैलपुत्री, सिंधुआ घाट, नक्खी घाट, पुराना पुल, पुनिया, पुलकोहना और दीनदयालपुर के लाखों लोगों की हालत ज्यादा खराब है। वहीं गंगा किनारे सामने घाट इलाके की तकरीबन आधा दर्जन कॉलोनियों में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। हजारों घर बाढ़ के पानी में डूबे हैं। तो यहाँ पे बाढ़ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है लेवल। एक तो कोरोना महामारी, ऊपर से बाढ़ का बढ़ता पानी, बीमारियों का खतरा डबल हो गया है। कोरोना महामारी अभी थोड़ा विस्तार ली है, उसके बाद ये बाढ़ का पानी आ गया है जिससे जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है। लोगों को खाने पीने सारी व्यवस्थाओं से परेशान है। और अभी आपका परिवार कहाँ रह रहा है? हमारा परिवार इस वक्त मदरसे में एक प्राइमरी स्कूल में रह रहा है जी। तो वहाँ क्या व्यवस्था है? ठीक, कोई प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। ये देखा जाए तो सिर्फ ये रजाई और कम्बल खाने का सिर्फ 2 टाइम देते हैं। और भाई जो है आज से स्टार्ट हुआ है। तो सरैया में रहते हैं, वही नदी के तीरे। और बाढ़ तो हर साल आता है, पार्सल नहीं था तो ठीक रहा। अब की फिर आया बहुत ज़्यादा। हम लोग 3 बजे भोर में निकले हैं। खाना कब आप अंतिम बार कब? सुबह से अभी खाना नहीं मिला, अब बनेगा तो खाना मिलेगा। खाना प्रयागराज में सैलाब ही सैलाब। उफनती गंगा यमुना से मचा हाहाकार। और अब संगम नगरी प्रयागराज के हालात भी देख लीजिए। गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रयागराज में कछारी इलाके में बने हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। राजापुर, सलोरी, बघाड़ा, करेली और दारागंज जैसे निचले इलाके भी डूबे हुए हैं। सैलाब के बीच जिंदगी की एक बड़ी जंग चल रही है। नावों से लोगों की मदद की जा रही है। लोगों ने अपने मकानों की छतों पर शरण ले रखी है। बाढ़ के पानी में घरों का सामान तैर रहा है। इलाके में बिजली काट दी गई है। पीने के पानी की भयंकर किल्लत हो रही है। लोग प्रशासन की मदद का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। लमसम हजारों घर डूब चुके हैं। सभी के घर में पानी जा चुका है लमसम। और लोग उचित ऊंचे स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए लोग नावों का सहारा ले रहे हैं जो प्रशासन द्वारा लगाई गई है। उसकी मदद से लोग अपने सामान निकाल के ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं। और सभी के घरों में लमसम पानी भर चुका है और बिजली भी नहीं है। पीने के पानी की भी समस्या है लोगों के। और भी जिनके घर में वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनके डेली के कार्य के लिए पानी की, जो साफ़ पानी पीने के लिए, नहाने के लिए और भी उचित कारणों के लिए पानी की दिक्कत हो रही है।
औरैया के बाढ़ग्रस्त इलाके में सेना ने पहुंचाई मदद। औरैया के 24 से ज्यादा गांवों में बाढ़ से हाहाकार। औरैया में भी बाढ़ ने तबाही मचा रखी। हालात ज्यादा बिगड़े तो राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टरों से सेना ने मदद पहुंचाई। बाढ़ग्रस्त इलाकों में सेना ने ड्राई फ्रूट्स, नमकीन और बिस्कुट के पैकेट गिराए, लेकिन जमीन गीली होने के चलते हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सके और हवा में ही पैकेट गिराने पड़े। हम आपको बता दें कि औरैया जिले के 24 से ज्यादा गांवों में बाढ़ से हालात बदतर बने हुए हैं। यूपी में इस वक्त 15 जिले बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं, जबकि यूपी में चंबल, यमुना, गंगा, वरुणा और घाघरा नदियां उफान पर हैं। अब सीएम योगी आदित्यनाथ इन बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने जा रहे हैं। बाढ़ से हालात यूपी के कौशाम्बी में भी बदतर है। यमुना नदी में बाढ़ आने से 6 गांवों का संपर्क टूट चुका है। ग्रामीण इलाकों में झोपड़ियां डूब चुकी हैं। लोग नावों का सहारा लेकर एक गांव से दूसरे गांव जाने को मजबूर हैं। यमुना में आई बाढ़ के कारण कछारी इलाके में बोई गई किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई है। लोग इस बाढ़ से बेहद परेशान हैं और मदद के इंतजार में हैं। यूपी में गोंडा से लेकर मिर्जापुर तक, हमीरपुर से लेकर बांदा तक बाढ़ ही बाढ़ है। लोग प्रशासन की मदद का इंतजार कर रहे हैं और नदियों के प्रकोप से पनाह मांग रहे हैं। आज तक ब्यूरो। हिमाचल में पहाड़ों का क्रोध जानलेवा हो रहा है। हिमाचल और दूसरे पहाड़ी राज्यों में जमीन धंस रही है और पहाड़ दरक रहे हैं। चट्टानें इस तरह गिर रही हैं कि जिंदगियां डर रही हैं। ये देखिए कैसे तोप के गोलों की तरह पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं। जी हाँ, ये कुदरत का भयंकर प्रकोप है जिसमें पहाड़ों की ताकत भी जवाब दे रही है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें भरमौर के मेहला इलाके की हैं। देखिए किस तरह पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें तांडव मचाते हुए नीचे आ रही हैं। बलोट के पहाड़ों से देखते ही देखते बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी। पहाड़ों से पत्थरों की आवाज सुनते ही स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को चिल्ला चिल्ला कर आगाह किया। चमोली में भी कई जगह जबरदस्त भूस्खलन हुआ। देखिए कैसे पहाड़ों से गिरे मलबे ने सड़क का नामो निशान मिटा दिया है। अब इस इलाके से गुजरना बेहद मुश्किल है। हर तरफ मलबा फैला है। लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कत हो रही है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। हेलन के पास भारी मात्रा में मलबा नीचे गिरा और जोशीमठ चमोली रोड बंद हो गया। आज तक ब्यूरो।